भारत की क्रिप्टो मार्केट को लगातार झटकों का सामना करना पड़ रहा है। बीती सर्दियों से लेकर बजट तक इसके लिए नियम कायदों में कई तरह के बदलाव के कयास लगते रहे हैं और कई हैरान कर देने वाले रेगुलेशंस इस पर लगा भी दिए गए हैं। दरअसल सबसे पहले तो बीते साल संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो कानून लागू करने का जो अनुमान था वो गलत साबित हुआ। बजट में क्रिप्टो की आमदनी पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस के साथ ही कई तरह के अकाउंटिंग नियम भी थोप दिए गए। इसके बाद आरबीआई ने बैंकों और पेमेंट गेटवेज को क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ हर तरह के कारोबार को बंद करने का फरमान जारी कर दिया। फिर सेबी ने सेलिब्रिटीज को क्रिप्टो के विज्ञापनों में शामिल होने से रोक दिया। वहीं क्रिप्टो एक्सचेंजों को ग्राहकों के 5 साल के केवाईसी रिकॉर्ड रखने का नियम जारी कर दिया गया। सरकार के इन कदमों से क्रिप्टो कारोबार को तगड़ी चोट पहुंची है। ऐसे में भारत के 3 टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजों ने अपने कारोबार को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। कॉइनस्विच कुबेर अब इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स के कारोबार में उतर रहा है। कॉइन डीसीएक्स अपनी नई निवेश कंपनी कॉइन डीसीएक्स वेंचर्स के साथ स्टार्टअप्स में निवेश की योजना बना रहा है और वजीरेक्स के फाउंडर्स ने अपना बेस दुबई में शिफ्ट कर लिया और वो नए प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। जाहिर है, जब भारत में क्रिप्टो के भविष्य पर इस तरह से अंधकार छाया हुआ है तो फिर इन कंपनियों के पास कारोबार को बदलने के सिवाय कोई विकल्प भी नहीं है। We are also able to leverage our CoinDCX infrastructure, right, and full range of capabilities and tools that we have developed for CoinDCX, which we can extend it to our portfolio companies. If any company, Indian company wants to go global, we can help them with that. If any global company wants to come to India because of our large user base, they can directly get instant distribution, instant access to the larger retail crypto base. वहीं जिस तरह से हाल ही में क्रिप्टो करेंसीज में भारी गिरावट आई है और टेरा लूना औंधे मुंह लुढ़क गई है, उससे निवेशकों में डर बैठ गया है। बिटकॉइन बीते 1 महीने में 18% लुढ़क गया है। ईथर इस दौरान 32% लुढ़का है। बिनांस ने 18% का नुकसान 1 महीने में निवेशकों को पहुंचाया है। सोलाना एस 1 महीने में घटकर करीब आधे दाम पर आ गई है। पोलीगन 1 महीने में 40% लुढ़का है। टेरा लूना तो 1 महीने में 100% लुढ़क गया है। इन सब की वजह से क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। Compliance cost has also grown because the exchange has to maintain all those datas and all those, the KYCs and all those transaction data and all that. But after, say, suppose after 1% TDS that will get implemented soon, and all these tax reports and everything, the compliance cost has also gone up, and on the other side, the interest from the retail segment has dropped. ऐसे में अब क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ ही क्रिप्टो निवेशकों के लिए भी मुश्किलों की बौछार हो गई है।